बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पेज के बारे में आज पढ़ते हैं। क्या टेक्स्ट चेंज हो इसका? कौन सी लैंग्वेज लाई भाई हम लोगों ने? मैं इसे यहाँ पे न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इन पेज में हम लोगों ने इन पेज के क्या पे स्क्रीन फॉर्मेट के बारे में जो बात की थी, ठीक है, और उसके साथ हम लोगों ने टूल्स के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक, कुछ फॉर्मेट्स के बारे में। आज फाइल मेन्यू के बारे में कुछ पढ़ते हैं। फाइल मेन्यू के बारे में जाके कुछ पढ़ लेते हैं। हमारे एक एकेडमी है, इसका नाम है CCI। क्या है ये लैंग्वेज मेरे पास चेंज आ रहा है, मसला क्या है? तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। फाइल एडिट मेन्यू, प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आकर के पॉइंटिंग चेंज हो गई। ये इन पेज लोकल तो होगा इसे कुछ मेरे पास, मैं इसे नो कर लेता हूँ। ठीक है, इसे भी नो कर लेता हूँ। वापस इन पेज को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इन पेज का इशू ये आ रहा है हमारे पास कि इन पेज में ये मसले आते हैं, कभी 2010 में, कभी 2002 में, कभी 2009 में, कभी 2012 की इन पेज में ये चीज़ें आती हैं। लैंग्वेज जाके करप्ट हो जाती है। देन आप इसे यहाँ पे रिस्टार्ट कर लेते हो सिस्टम को, या फिर जाके क्लोज करके वापस न्यू इन पेज जाके ओपन कर लेते हो, देन इसकी लैंग्वेज सेट हो जाती है ना। वो तो प्रीवियस लास्ट सेक्शन में भी ऐसे हुआ था हमारे साथ। फिर हम लोगों ने जाके मेरे ख्याल 2009 के बजाय 2012 की जाके इंस्टॉल कर ली थी। ठीक है, अब ये करना पड़ेगा कि मुझे डेस्कटॉप के ऊपर 2-3 इन पेज जाके वहाँ पे रखने पड़ेंगे, जिसकी भी लैंग्वेज यहाँ से हमारे पास आउट हो जाती है तो नेक्स्ट दूसरे के ऊपर जाके हम काम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इन पेज हम लोग पढ़ेंगे हमारे पास फाइल मेन्यू। ठीक है, फाइल मेन्यू में होता क्या है? फाइल है क्या? फाइल ये जो आप लोग टेक्स्ट वगैरह टाइप करते हो, लिखते हो किसी पेज के ऊपर, डिफरेंट के पास पेजेस है, किसी भी लेटर है, ठीक है, कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, आप सबको जाके किसी फाइल के ऊपर रखना चाहते हो, किसी फाइल के अंदर रखना चाहते हो, तो हमारे पास फाइल मेन्यू आती है। फाइल मेन्यू में होती क्या है हमारे पास? तो मैं फाइल में आ जाता हूँ, यहाँ पे रिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें कोई चेंजेस तो नहीं करनी है, कोई स्क्रिप्ट हो रहा है, ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स ओके कर लेने पे। अब लैंग्वेज चेक कर लेते हैं, प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, लैंग्वेज अब सही हुआ तो देन मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ ओके, CCI एकेडमी। ठीक, फ़ॉन्ट साइज तो मैं बढ़ा देता हूँ, चेंज कर लेते हैं। पढ़ते क्या से यहाँ पे हम लोग कोर्सेस, विंडोज़ पढ़ लेते हैं, विंडोज़ पढ़ते हैं। ठीक है, लिनक्स पढ़ते हैं, उर्दू हम लोग भी जाके भूल चुके हैं उर्दू। ठीक है, ऐसे साथ हम लोग हार्डवेयर जाके पढ़ते हैं। हार्डवेयर ऐसे है, वेयर हार्डवेयर ऐसे है हार्डवेयर। ठीक है, और सॉफ्टवेयर W सॉफ्टवेयर वगैरह चलाते हैं। साथ ही मैं करना यूँ चाहता हूँ कि इसी टेक्स्ट को मैं सेव करना चाहता हूँ। तो फाइल मेन्यू में थे, ये मेरे पास क्या है? मेन्यू बार। फाइल मेन्यू कहते हैं कि जिसको लिस्ट को, किसको? फेरिस्ट को जाके कहते हैं, जहाँ पे आपके पास नेम की लिस्ट आ रही हो। न्यू मेरे पास न्यू पेज डाला और इन्हें मैं सेव कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? सेव कर लेता हूँ। कहाँ पे? डेस्कटॉप पे मेरे पास एक डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास एक फोल्डर है 123 के नाम से, और इसमें मैं एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ इन पेज के नाम से। किस तरह से? इन पेज। यहाँ पे मैं फाइल के नाम से इसे सेव करना चाहता हूँ। देन आप लोग इन्हें सेव कर लें। इसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .inp। आप इन्हें सेव कर लें। इसी फाइल को आप किसी और लोकेशन के ऊपर सेव करना चाहते हो, नाम भी चेंज करना चाहते हो। सेव एज मीन्स सेव क्या है? टू सेव फाइल। सेव एज टू सेव फाइल विद डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट लोकेशन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, फाइल 1। कहाँ पे? बैक पे जाता हूँ, 123 में इन्हें सेव करना चाहता हूँ। डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट नेम। अब ये मेरे पास फाइल में मेरे पास क्या है? क्लोज करता क्या है? इस एक्टिव विंडो को जाके क्लोज कर लेता है। एक्टिव विंडो को जाके क्लोज कर लेता है।
अब मैंने ओपन क्या करता है, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, पहले से मौजूद किसी फाइल को ओपन करना हो। कहाँ पे मौजूद है मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 के इन पेज का इन पेज फोल्डर में फाइल के नाम से कोई मेरे पास टेक्स्ट है, जैसे इन्हें ओपन कर ले। यहाँ पे फाइल में आता हूँ, मैं यहाँ पे फाइल में आता हूँ, यहाँ पे इन्हें वापस में यहाँ पे इन्हें क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ओपन में टू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, कहाँ पे, बैक पे आता हूँ, 1 2 3 फोल्डर में फाइल 1 मेरे पास मौजूद है। साथ में मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ठीक, इसके ऊपर कोई मेरे पास इमेज यहाँ पे लाना चाहता हूँ तो फाइल में आ जाए, यहाँ पे क्या कर ले, इंपोर्ट पिक्चर कर ले। इंपोर्ट पिक्चर कर ले, मैं यहाँ पे कोई भी मेरे पास पिक्चर हो, कहाँ पे पड़े, मैं आई में आ जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अकेडमी से कोई भी पिक्चर उठा लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये पिक्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। साथ ही मैं कोई और बॉक्स यहाँ पे राउंडेड एक बॉक्स यहाँ में उठा लेता हूँ, बल्कि सर्कल बॉक्स उठा लेता हूँ। यहाँ भी राइट क्लिक कर सकते हो, इंपोर्ट पिक्चर कर सकते हो। ठीक है, जो भी पिक्चर होगी जैसे इसकी प्रीव्यू चेक कर ले फर्स्ट, देन आप इन्हें ओपन कर ले। ठीक है, ओपन हुआ। अब इसमें ये आपने टेक्स्ट लिखी, यहाँ पे आप कहना चाह रहे कि मैं इसके कुछ प्रिंट आउट निकालूं। इसके प्रिंट आउट निकालोगे तो हो सकता है जिसके पास आप जा रहे हो उसी शॉप वाले के पास इन पेज इंस्टॉल नहीं हो, वहाँ पे इन पेज हो भी नहीं उसके साथ। तो फिर आप कहना चाहते हैं कि मैं इसी टेक्स्ट को एज अ इमेज जाके सेव कर लूँ। जैसे इमेज सेव करने के लिए आप फाइल में आ जाए, यहाँ पे करें एक्सपोर्ट पेज। क्या करें, एक्सपोर्ट पेज। मैं यहाँ पे एन टूल के अंदर हूँ। ठीक, मैं एन टूल से फाइल में आता हूँ, मैं इसे यहाँ पे एक्सपोर्ट पेज कर लेता हूँ। क्या, फाइल 1.jpg ब्राउज करना चाहता हूँ। कहाँ पे, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर मेरे पास बनी हुई है 1 2 3 के नाम से। ठीक है, 1 2 3 कहाँ पे मेरे पास, चेक कर लेता हूँ 1 2 3। मैं यहाँ पे इन्हें सेव कर, बल्कि इन पेज में आकर इन्हें सेव करना चाहता हूँ। किसके नाम से, 1 के नाम से सेव कर लेने पे। ओके, अब यही फाइल, यही तस्वीर मैं यहाँ पे सिलेक्शन टू सिलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ। क्लिक कर ली, अब मैं इन्हें सेव करना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट पेज, एक्सपोर्ट पेज में मैं ब्राउज में आता हूँ, उसी पेज में मैं यहाँ पे 2 टाइप कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, 2 सेव कर लेने यहाँ पे। ओके, अब यही मेरे पास, मैं यहाँ पे जैसे एक तस्वीर के ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट पेज करना चाहता हूँ। अब एक्सपोर्ट पेज की जाके मेथड्स देखें, कितने तरीकों से जाके उसके ऊपर काम कर सकते। ब्राउज के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मैं 3 टाइप कर लेता हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे क्लोज कर, सेव कर लेता हूँ, सेव। अब आते हैं, इन्हें चेक करते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पे कहाँ पे, डेस्कटॉप पे 1 2 3 के नाम से फोल्डर है। फिर यहाँ पे हमारे पास इन पेज के नाम से फोल्डर है, उसमें 1 के नाम से मेरे पास, जब मैं एन टूल जब मैं यूज़ करा था, जब मैं एन टूल यूज़ करा था तब उस जब मैंने इसे एक्सपोर्ट की तो पेज ये आ रही थी मेरे पास। जब मैंने क्या की, सिलेक्शन की, पेज की सिलेक्शन टूल से, सिलेक्ट टूल से, तो मेरे पास आउटपुट क्या आई, 2 की, जस्ट इसकी। फिर क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज जब सिलेक्ट की तो मेरे पास आउटपुट क्या है, ये इसी इमेज की आई है। साथ मैंने कंप्लीट फाइल यहाँ पे इंस्टॉल भी की थी। ठीक है, इसे ओपन कर सकते हो कंप्लीट फाइल को। आई नो कि फिर जाके लैंग्वेज खराब कर ले, तब तक आते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ, शिफ्ट डिलीट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये तस्वीर क्लोज कर लेने, अब रिमूव कर लेने। फाइल भी ओपन है, फाइल को भी यहाँ पे इसे स्किप कर ले, तब तक ये फाइल मेरे पास स्किप कर लेने यहाँ पे। ठीक, ये मेरे पास ओपन हो रही है, जब मैं इसे क्लोज करूँगा देन जाके काम होगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग कर लीजिए कि ये तीनों मेरे पास अलग अलग जाके सेव हो जाए।
मेरे पास ये टेक्स्ट वाली अलग जाके सेव हो जाए फाइल, ये इमेजेस अलग अलग जाके सेव हो जाए। तो अब फाइल में आए, यहाँ पे कलेक्ट फॉर आउटपुट, किससे फाइल में आकर क्या पे कलेक्ट फॉर आउटपुट कर ले। और यहाँ से मैं आना चाहता हूँ, कोई एक और फोल्डर पेज में क्रिएट करना चाहता हूँ, न्यू के बाद मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर के नाम से इन्हें सेव करना चाहता हूँ। यहाँ पे वही फाइल नेम देना चाहते हैं तो ही दे दें, या इन पेज फाइल, तो जस्ट इन्हें सेव कर ले। सेव करोगे देन आप इन्हें चेक कर ले, यहाँ पे कहाँ पे थे रोला, देखें यहाँ पे मेरे पास इमेजेस अलग अलग आ गई, फाइल मेरे पास अलग आ गई यहाँ पे। ठीक, कंप्लीट फाइल के पास आ गए, इमेजेस के पास अलग अलग जाके सेव हो चुकी मेरे पास। सेव ऑप्शन में आना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ठीक है प्लेस के पास कोई इमेज हो, ठीक है, कोई मैं स्मॉल इमेज देखता हूँ, देखते हैं इमेज, क्योंकि इसके साइज फिर कम करनी पड़ती है हमें। प्लेस में आते हैं, कहाँ पे यूट्यूब चैनल्स में से नेटवर्क CCA अकेडमी, यहाँ प्रेस कर देता हूँ वाई यूट्यूब चैनल, और यहाँ पे वीडियोस में यहाँ पे MS-DOS के नाम से, किसके नाम से पड़ी होगी, यहाँ पे ये MS-DOS, इसमें से कोई इमेज उठा लेते हैं, कोई भी इमेज हो, जैसे इन्हें क्लिक कर लें, यहाँ पे ये इमेज आपके पास आ गई। इन्हें कम करना चाहते हैं तो कम करें मेरे पास पे। ठीक, यहाँ पे मैं आना चाहता हूँ कि अगर जो प्लेस फाइल प्लेस के ऊपर आ जाए, कोई ये तस्वीर यहाँ पे क्लिक कर ले, यहाँ पे कोई और तस्वीर लेना चाहते हो, फाइल में आ जाए, प्लेस में आ जाए, यहाँ पे तस्वीर यहाँ पे। अब ये सिलेक्ट है मेरे पास, मैं फाइल में आता हूँ, प्लेस में आ जाता हूँ, कोई और पिक उठा लेते हैं यहाँ पे, वो तस्वीर सिलेक्ट थी, रिप्लेस नहीं होगी। कुछ प्रोग्राम से आप जब आप इसकी सिलेक्शन करते हो, कोई और पिक ले आती हो तो वो रिप्लेस हो जाती है उससे, ये रिप्लेस नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग ऑप्शन। फिर हमारे पास प्रिंट क्या है, आप इसी पेज को प्रिंट करना चाहते हो, जो भी प्रिंटर होगा आप यहाँ पे ने वो के पास, अगर वो डिफ़ॉल्ट में होगा तो ये नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। इसे डिफ़ॉल्ट में रखने के लिए हमारे पास कंट्रोल पैनल है, क्या है, कंट्रोल लिखिए, कंट्रोल पैनल में मेरे पास यहाँ पे डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, इसे डिफ़ॉल्ट हमने गिर रखी है, सेट एज डिफ़ॉल्ट। अगर सेट एज डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे, मैं किसी और को सेट एज यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, तो जो यहाँ प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे, तो फिर यही ऑप्शन आपके पास नहीं, सॉरी मैंने हेल्प ले ली, मैं यहाँ पे कैंसिल कर लेता हूँ। कैंसिल करके आप कंट्रोल P भी कर सकते हो प्रिंट। आपके पास क्या आ रहा है, फॉक्सी रीडर, जो कि मैंने करना क्या है, मैंने करना है यहाँ पे से प्रिंटर हैविट्स पैकेट HP प्रिंटर के ऊपर सिलेक्ट करना है। अब अगर मेरे पास फॉक्सी रीडर आए, मैंने प्रिंट दे सकता हूँ यहाँ पे, क्या प्रिंट लगेगी इसके ऊपर, हाँ मैं इसे सेव कर सकता हूँ एज ए PDF, क्या इसी फाइल को मैं एज ए PDF जाके सेव कर सकता हूँ। कहाँ पे, मैं डेस्कटॉप के ऊपर इन्हें सेव करता हूँ, तो वेट कर ले, ये एज ए PDF मेरे पास सेव हो चुके फाइल। इन पेज की किसी भी टेक्स्ट को एज ए PDF जाके सेव करना हो तो आप क्या करते हो, प्रिंटर के ऑप्शन के लिए यहाँ पे इन पेज में आ जाए, क्लिक कर ले यहाँ पे, कंट्रोल P कर ले यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैंने उसकी ऑप्शन चेंज कर ली। अगर मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट XPS कर लूँ, ओके कर ले, देन आप इसे भी जाके चेंज कर सकते हो। मैं इसे डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहता हूँ, इन पेज के नाम से, इन्हें सेव कर सकते हो। ये किस में आप जाके अगर डायरेक्ट PDF पे अपने वहाँ पे नहीं करना चाहते तो आप इसे क्या करें, यहाँ पे स्केप करके यहाँ पे मिनिमाइज कर लेने, XPS के नाम से इन्हें सेव कर ले। कहाँ पे सेव हुई, यही थे मेरे पास, राइट क्लिक करके ओपन कर लेने। यहाँ
ये इमेज आपके पास आ जाएगी। आप इसे पीडीएफ में, जीआईएफ में, जेपीजी में, बिटमैप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो, पीएनजी में इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, ऑनलाइन टूल भी इसके जाके मौजूद है। फिर जाके आता हूँ मैं फाइल में मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर आपके पास पेजेस हो, 2 हो, 3 यहाँ पे पेजेस नजर आ रहे हैं, सबको प्रिंट आउट देना तो जैसे ने आल कर ले, ओके कर ले। अगर आपके पास 10 पेजेस हो, आपको 3 पेजेस चाहिए, अब मेरे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, जस्ट ये प्रिंटर मेरे पास के प्लग एंड प्ले है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मुझे 10 में से 3 पेजेस की जाके प्रिंट चाहिए तो क्लिक कर लिया, पेज 1 टू पेज 3। कितनी कॉपीज चाहिए, नंबर ऑफ, मुझे 3 कॉपीज चाहिए, हर एक की 3 कॉपियाँ भी चाहिए। जैसे नॉर्मल साइज के ऊपर यहाँ पे से प्रिंट कर लो, ओके कर ले। अब प्रिंटर को मैं वापस सेट कर लेता हूँ, सेट एज डिफॉल्ट कर लेता हूँ, ये क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पे। अब जो मैं इसके फाइल प्रिंट के ऊपर आता हूँ, देने मेरे पास क्या होगा, ये HP की लेजर जेट प्रिंटर मेरे पास क्या है, P 2015 सीरीज की आ जाएगी, देन आप इसे प्रिंट दे सकते हो। मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ। अब क्या हो, के पास लास्ट में एग्जिट, आप प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हो। जो आपके पास रिसेंटली 8 फाइल सेव की गई हैं, वो आपके पास सारी, कौन सी फाइल ओपन करना चाहते हो आप इन्हें ओपन कर सकते हो, आप इन्हें ओपन कर सकते हो। मैं इसे जाके फाइल में एग्जिट कर लेता हूँ, इसे सेव कर दी तो यस कर लेना। यहाँ पे देने के पास पेज यहाँ से क्लोज हुई, मैं इसे भी आप इन्हें क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास फाइल मिली होगी इन पेज। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।